नमस्कार, मेरा नाम है सुंदरम एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट स्नेक बाइट। जी हाँ, आज हम स्नेक बाइट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, बरसात का मौसम चल रहा है और लोग खेतों में काम करने जाते हैं, ट्रैकिंग करने जाते हैं और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर घूमने जाते हैं। तो इस समय ना स्नेक बाइट का खतरा बहुत बढ़ जाता है और थोड़ी सी भी सावधानी आपकी और आपके परिवार की जान बचा सकती है। देखो, हर सांप जहरीला नहीं होता है, लेकिन जब तक पहचान पक्की नहीं हो जाती ना, आपको अस्पताल जरूर जाना है। चाहे आपको जहरीले सांप ने काटा हो या फिर बिना जहर वाले सांप ने काटा हो, आपको सबसे पहले अस्पताल जरूर जाना है। देखो, स्नेक बाइट तब तक नहीं करते जब तक आप उनके साथ छेड़खानी ना करो या फिर उन्हें परेशान ना करो या प्रवोक ना करो। लेकिन कुछ सांप ऐसे भी हैं जो आप उनके साथ कुछ करोगे भी नहीं, लेकिन वो आपको बाइट कर जाते हैं, जैसे कि करैत, जिसे कि साइलेंट किलर भी कहते हैं। उसकी एक पहचान है कि वो लोगों को सोते सोते ही काट देती है और आपको दर्द भी नहीं होता है और आपका काम खत्म हो जाता है। देखो, इंडिया में ना मोर देन 3000 प्लस स्नेक स्पीसीज पाई जाती हैं, बट लेकिन चार मोस्ट कॉमन स्पीसीज हैं जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा डेथ होती है। ये है कोबरा, सॉ-स्कैल्ड वाइपर, रसल वाइपर एंड कॉमन क्रैब, जिसे क्रेट या फिर साइलेंट किलर भी बोलते हैं। सो इनकी वजह से इंडिया में सबसे अधिक मौत होती है। और वैसे तो स्नेक छेड़छाड़ करने पर ही काटता है, लेकिन करैत एक ऐसा सांप है जो कि बिना छेड़छाड़ के भी काट जाता है। और जैसे कि ये सोते हुए इंसान को भी काट सकता है। जो लोग जमीन पर सोते हैं या फिर कहीं खेतों में रहते हैं, तो बिना छेड़छाड़ के वो काट देता है और इसके काटने से दर्द भी नहीं होता है, तो पता भी नहीं चलता है कि किसी सांप ने काटा है या नहीं, और आपकी मौत हो जाती है। तो स्नेक बाइट में क्या होता है और क्यों लोगों की मौत हो जाती है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि वेनम या फिर जहर क्या है और इसकी वजह से क्यों लोगों की मौत हो जाती है। तो ये जो स्नेक वेनम होता है ना, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो हमारी बॉडी की सेल्स की डेथ कराते हैं। तो ये लोकल साइट जहाँ पर स्नेक बाइट हुआ है, वहाँ की सेल्स की डेथ कराते हैं और उसके बाद ब्लड के थ्रू ये अलग अलग ऑर्गन्स में जाते हैं और उनकी सेलुलर डेथ कराते हैं। तो स्नेक बाइट के साइन सिम्टम्स होते हैं, वो एक लोकल होते हैं जिसमें मरीज को उस जगह पर देखा जाता है जहाँ पर स्नेक बाइट हुआ है, और दूसरे इस वजह से होते हैं कि जब वो वेनम हमारे ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में चला गया तो हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ा। और लोकल साइंस में क्या हुआ कि आपको वहाँ पे फ्लैंक मार्क दिखेगा काटी हुई जगह पे, और सूजन हो रही होगी, ब्लीडिंग हो रही होगी या फिर दर्द हो रहा होगा। लेकिन कई स्नेक जैसे कि कॉमन करेट, मैंने स्टार्टिंग में बताया भी है, उनके काटने से कोई भी लोकल साइंस नहीं आ रहे होते हैं। लेकिन कोबरा के काटने से लोकल साइंस इतने ज़्यादा आते हैं कि मरीज के पैर, हाथ और काटी हुई जगह पे जहाँ पे स्नेक बाइट हुआ है पूरे सूज जाते हैं और बहुत ज़्यादा पेन होता है। अब बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ेगा जब वो वेनम हमारी ब्लड में चला जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे सिम्टम्स है जो कि मरीज बताता है कि पेट दर्द हो रहा है या फिर सूजन है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या फिर झुनझुनी, आंखों के सामने धुंधला होना। ये तो जनरल सिम्टम्स हैं जो कि कोई भी मरीज बता देता है ऐसे ही। लेकिन अगर आप अच्छे समझोगे ना, तो अलग अलग सांप के काटने से अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो वेनेमस स्नेक जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक न्यूरोटॉक्सिक, जो जनरली हमारे ब्रेन को इफेक्ट करते हैं। दूसरे होते हैं कार्डियोटॉक्सिक, जो हमारे हार्ट को इफेक्ट करते हैं। तो देखो, न्यूरोटॉक्सिक के अंदर कोबरा और करैत आते हैं। तो जब न्यूरोटॉक्सिक वेनम हमारी बॉडी के अंदर जाता है ब्लड के थ्रू, तो हमारी हर एक मसल्स को पैरालाइज करना शुरू कर देता है, जिससे कि चक्कर आना और आंखों के सामने धुंधला होना या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट दो दिखाई देने लगते हैं, झुनझुनी होती है, बहुत सारा पेन होता है, आँखों में दिक्कत होती है और खाना खाने में दिक्कत होती है। और ये धीरे-धीरे हमारी साँस लेने की मसल्स को इन्वॉल्व कर देगा, जिससे मरीज़ को साँस लेने में दिक्कत होती है और अल्टीमेटली मरीज़ की डेथ हो जाती है। तो ये हुआ न्यूरोटॉक्सिक स्नेक। और अब बात करते हैं कार्डियोटॉक्सिक स्नेक के बारे में। इसके अंतर्गत आते हैं वाइपर, लाइक रसल वाइपर, सॉ-स्कैल्ड वाइपर। कार्डियोटॉक्सिक वेनम हमारे हार्ट को इन्वॉल्व करता है। इसमें मरीज़ का ब्लड प्रेशर कम होने लगता है और किडनी फेल हो जाती है और चक्कर आने लगते हैं, उसको जगह-जगह से ब्लीडिंग होने लगती है और बहुत सारी सूजन हो जाती है और बहुत पूरी बॉडी में पेन होता है। इतना ज़्यादा पेन होता है कि असहनशील पेन होता है, लेकिन ना सहने वाला, इतना ज़्यादा पेन होता है उसकी बॉडी में और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि अगर किसी को स्नेक ने काट लिया तो क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। और उससे पहले आप ये जान लो कि 70% जो स्नेक बाइट होते हैं ना, वो नॉन वेनेमस स्नेक द्वारा होते हैं। मतलब कि जो 70% सांप होते हैं ना, उनमें जहर होता ही नहीं है, लाइक जो काटते हैं अपन को। तो अब बात करते हैं, अगर अगर किसी को स्नेक बाइट होता है तो क्या करें। तो सबसे पहले तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, और जिस भी जगह पर काटा है उसको ज़्यादा हिल, लाइक जैसे कि इस हाथ में काटा है ना, तो आपको इस हाथ को ज़्यादा हिलाना नहीं है और ना ही इसको बांधना है। मैंने देखा है कि लोग बांध देते हैं कि अगर खून नहीं ऊपर जाएगा तो फिर
वेनम भी नहीं फैल पाएगा। तो आपको वो सब भी कुछ बिल्कुल नहीं करना है, और जितना जल्दी हो सके आपको सीधे अस्पताल जाना है। और हो सके तो आपको टाइम भी नोट कर लेना है कि आपको किस टाइम पे स्नेक बाइट हुआ था, तो जिससे कि आसानी होती है डॉक्टरों को। तो अब बात करते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले तो आपको झाड़-फूँक के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, क्योंकि मैंने देखा है कि गाँव के लोगों का विश्वास ज़्यादातर इसी पे ही होता है। वो लोग अस्पताल जाने के बजाय किसी झाड़-फूँक या फिर बाबा के चक्कर में पड़ जाते हैं, और मरीज़ की जान चली जाती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो सबसे पहले तो आपको अगर कोई भी साँप काटता है, चाहे वो वेनेमस हो या फिर ना हो, आपको सबसे पहले अस्पताल पहुँचना है, और उसके बाद ही मतलब देखना है कि जो भी हो। किसी भी घरेलू नुस्खे को आज़माना नहीं है, लाइक लोग हल्दी लगा लेते हैं, फिर कुछ भी लगा लेते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सीधे अस्पताल जाना है, और झाड़-फूँक के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। तो इतना ही था आज के लिए। तो हो सके तो ये वीडियो आप अपने जो आप फैमिली वाले या फिर क्या आपके घर में कोई किसान है, लाइक आपके मम्मी-पापा कोई भी है जो खेतों में काम करते हैं, तो उनकी वीडियो ज़रूर दिखाएँ। और अगर खेतों में जाते हैं तो लंबे वाले बूट जो आते हैं खेतों वाले, वो पहन के ज़रूर जाएँ। और कोई भी साँप काटता है ना, तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको सीधे अस्पताल जाना है, बस आपका काम हो जाएगा। सो यही था आज के लिए। थैंक यू सो मच।